ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें एक की याद में रहने का, बुद्धि को, मन को एकाग्र करने का और एकांतवासी होकर अंतर्मुखता की गुफा में जाकर पुरुषार्थ करने का बहुत ही शक्तिशाली मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग पर चलने से आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाती है। इसलिए बाबा रोज हमें आंतरिक पुरुषार्थ को, ईश्वरीय लगन की अगन को तीव्र करने की विभिन्न युक्तियां बताते हैं। आज भी बाबा हमें एकांत में रहकर, अंतर्मुखी होकर कैसे ईश्वरीय ज्ञान का मनन मंथन करना है, कैसे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त रहना है और स्वचिंतन से, स्वपुरुषार्थ से, स्वदर्शन से स्वोन्नति कैसे करनी है, वो विधियां सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 तारीख, 7 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम योगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। 2 वंडरफुल प्राप्तियां होती हैं केवल जब हम अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण समझते हैं ना। युग बदल गया और हमारी आंतरिक स्थिति बदल गई, कुल बदल गया, हम ब्रह्मामुख वंशावली बन गए। नया जन्म ना, नया युग। जब इस बात की स्मृति रहती है तो सतयुग के लिए आत्मा तैयार होने लगती है, सतयुगी नज़ारे नजर आने लगते हैं। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? चेक करेंगे सारे अपने भीतर, हम ज्ञान के शौकीन हैं? उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? ड्रामा अपने अंदर बहुत सारे राजों को समेटे हुए है। आज बाबा कौन सा राज बता रहे हैं? उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। बिल्कुल टिक जाओ आत्मिक स्थिति पर और संगम युग पर बुद्धि कलयुग से हटा लो, संगम युग पर एकाग्र कर लो। एक बाप के साथ लगाकर बस बाबा की ही वाणी को अंदर समाते जाओ। यह तो बच्चे समझते हैं, हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो, वह यह भी भूल जाते हो। समझते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। दुनिया वाले ब्राह्मणों को भी अपना कुल कभी नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर
तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत। बहुत सुंदर टाइटल। रूप भी है और बसंत भी है, ज्ञान युक्त भी है, योग युक्त भी है। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है, हम संगम युगी ब्राह्मण है। कोई तो यह भी समझते नहीं है। पक्का कर लो, हम कौन है? संगम युगी ब्राह्मण है। अगर अपने को संगम युगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। बाकी दुनिया कलयुग में है ना। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। इसके अलावा और कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो हमें नर से नारायण बना दे और नरकवासी से स्वर्गवासी बना दे। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। अंदर चलना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं? संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। चक्र है ना। पहले थे कलयुग के निवासी नरकवासी, अभी संगम पर आए हैं। बिना संगम को क्रॉस किया आप सतयुग में तो जा नहीं सकते ना। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है। बॉडी कॉन्शियसनेस के वश होकर गंदे काम करते थे। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है तो पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है? कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। ऐसे कहते हैं ना। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते, बस ऐसे ही बोल देते, जैसे दुनिया में कह देते हैं। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए, हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरण करना है। पक्का कर लो, हम कौन है? संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाबा से पढ़ रहे हैं और पढ़कर सतयुगी देवता बनने की है ना तैयारी कर रहे हैं और बन जाएंगे। घड़ी घड़ी सिमरण करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया वो भी बैठी है ना, भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। ऐसा भुला देती है, आत्मा कलयुगी बन जाती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। एक्टिविटी से पता चलता है ना। वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल, बिल्कुल जैसे कि कोई भाव ही नहीं है। इमोशनलेस हो जाती है आत्मा, बिल्कुल जड़ता जैसे पकड़ लेती है इंसान को। तो बॉडी कॉन्शियसनेस हावी हो जाती है। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। काम विकार से इतने वशीभूत हो जाते हैं, बिल्कुल मुर्दे जैसे। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो।
तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं कि इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं। जिसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो गया ना, फिर वो दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागता। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? मिशन होती है ना, कोई तो मोटिव होता है ना उस मिशन का। तो ये ईश्वरीय मिशन क्या काम करते हैं? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं, हम ब्राह्मण हैं। वह तो है कुख की संतान। तुम हो मुख वंशावली। कुख वंशावली जो है, उन्हें बड़ा गर्व होता है खुद पर कि हम कौन हैं। तो बाबा कहते तुम तो मुख वंशावली हो। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता ना। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। गायन है कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव, जैसे दुनिया में होता है ना, किसकी वंशावली है। निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है कि हम किसके बच्चे हैं। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें जन्म दिया है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे, इतना ऊंचा कुल, फिर अगर अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है ना। पहले काशी कलवट खाते थे, अभी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, उसके बाद से खुला नहीं। तो पहले काशी में कलवट खाते हुए जाते थे और शिवलिंग, उसके ऊपर तलवार लटकी होती थी, तो तलवार पर जाकर जैसे एक तरह से शिव पर बलि चढ़ जाते थे। तो बाबा कहते कि उससे क्या होता था कि जन्म जन्मांतर के विक्रम तो विनाश हो जाते थे। लेकिन फिर ऐसा तो नहीं है ना कि आत्मा के संस्कार बदल गए। आत्मा फिर दोबारा दूसरा जन्म लेती है, दोबारा से वही कर्म करने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कुएं में कूदना है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, माम एकम याद करो। यहाँ क्या करना है? बस अपने को आत्मा समझकर बाबा को दिल से याद करना है। कितना सहज है। फिर भी क्या होता है? माया का चक्र आ जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है, बहुत लंबे टाइम तक ये युद्ध चलती है, अंदर की युद्ध। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। जब से बाबा के बच्चे बनते हैं, माया के साथ युद्ध शुरू हो जाती है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है, फिर भी बाबा के बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बाप
मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। यह याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु, बाप, टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहे तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? खुद से पूछो, दिल पर हाथ रख के पूछो खुद से। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? क्या है बाबा की सेवा? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। सारा दिन स्वदर्शन चक्र अंदर फिरते रहना चाहिए। मैं क्या था, फिर क्या बना, फिर अभी क्या बन रहा हूँ। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी ही है, दिखाते ना, चलता ही रहता है, रुकता नहीं है वो। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, स्वदर्शन चक्रधारी भी हो और चैतन्य लाइट हाउस भी हो। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो महिमा तो दुनिया वाले भी करते हैं, परंतु हम समझते हैं ज्ञान का सागर कैसे है, पतित से पावन कैसे बनाता है। गीता का भगवान है, वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वह पतितों को पावन बना ना सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माए बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना, है ना। दोनों चाहिए ना, पिता भी चाहिए, माँ भी चाहिए। मनुष्य तो भल गाते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें ये जन्म देते हैं। ये बात नहीं समझ सकते। बाप समझाते हैं, इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता है ना। ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने समझाया है, भल सरस्वती है, जगदम्बा माँ भी है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले पहले संगम इनका होता है। पहले पहले शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का संगम होता है, फिर ब्रह्मा मुख से हम बच्चे जन्म लेते हैं। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं जो चिंतन करें।
बिल्कुल कम बुद्धि हैं, कम दर्जा पाने वाले हैं, उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। नहीं समझ आती ज़्यादा गहरी बातें, एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है मुख्य बात, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सकें, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। मन बुद्धि से परमात्मा को याद करो, मुझे याद करो। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, खड़ी खड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है, माया और ईश्वर के बच्चों की ये लड़ाई चल रही है ना। बाबा ने कहा ना, जब से आते हैं, जब से ज्ञान धारण करना शुरू करते, तब से युद्ध शुरू हो जाते। तो ये माया की बॉक्सिंग है, इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। जब पहले पहले आत्मा परम धाम से आई सतयुग में तो कर्म संबंध था, फिर धीरे धीरे द्वापर आते आते कर्म बंधन हो गए। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। यह भी अभी तुम समझते हो, हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। चक्र फिरेगा जरूर। नई दुनिया जब थी, याद करो, नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, है ना। तो दुनिया के भी मालिक थे और स्वराज्य अधिकारी भी थे, पवित्र थे। अभी कंट्रास्ट हो गया, संगम युग पर है ना। तो इधर भी देख सकते हैं सतयुग में क्या थे और इधर भी कि कलयुग में हम क्या बन गए। अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं। तो यह याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने लिए, क्योंकि घर तो पवित्र है ना। तो अगर घर जाना है तो पावन तो बनना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए हैं, ऐसे ऐसे बुद्धि में चलता रहे। अब बाप आया है पतित से पावन बनाने, योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं, योग बल काम करेगा, है ना। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे, एकांत तो बहुत है।
ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर साकार बाबा के टाइम। बाबा मुरली के बाद बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते थे। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो। समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना भी किसी को ज्ञान दे दो कि तुम्हें परमात्मा को याद करना है, बाबा को याद करना है, तो ये भी काफ़ी है। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूँ। नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है। अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास। बहुत समय बिछुड़े हो। वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति, दुख आदि है। ऐसे ऐसे समझाओ। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो क्या होगा? तो नाम रूप देह सब भूल जाए। बस अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो? वो तो देह के धर्म है ना। आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए ना। आत्मा की बात है। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। पाठ बजा लिया, पाठ पूरा हुआ, अब वापस जाना है ना, पावन बनना है। बाप को ज़रूर याद करना पड़े। पावन बनना है तो उसके लिए याद की यात्रा करनी है। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ज़बान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? पवित्रता की प्रतिज्ञा। बाप युक्ति भी बताते हैं, है ना, पवित्र रहने की युक्ति कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। भले चलो हार गए माया से, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बस चले गए, नहीं, फिर उठ जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। ना यानी घाटा और जमा तो होता है ना, हर जगह होता है। आधा कल्प जमा, फिर रावण राज्य में ना हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। हिसाब है ना। जीत जमा हार ना, यानी हार घाटा। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो
सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं। बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। बाबा का गायन तो करेंगे ना, बाबा की महिमा गाते हैं ना। उस एक बाप का गायन है, अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाबा खुद ही खुद ना, खुद ब खुद सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा, है ना। बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ठोर नहीं पाएंगे। यह सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते हैं। ये कौन सी कथा है? सत्यनारायण की कथा है। इसको सुनने से क्या बन जाएंगे? नारायण बन जाएंगे। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। यही गीता है और यही सत्यनारायण की कथा है ना। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। सब सुन रहे हैं ना, बाबा कथा सुना रहे हैं। इसको गीता भी कहते, और क्या क्या कहते इसे? अमरनाथ की कथा भी कहते। सत्यनारायण की कथा भी है, गीता भी है, अमरनाथ की कथा भी है। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं तो तीसरी की कथा भी है। यह भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी ज़रूर होने चाहिए। ज्ञान सुनो, सुनाओ, सेवा करो, पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है गुण। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। बाकी तो सबको नीचे आना ही है। सृष्टि परिवर्तनशील है और इस दुनिया में आने के बाद आत्मा भी एक जन्म, दूसरा जन्म, जन्म पुनर्जन्म लेती रहती है। आत्मा की क्वालिटी डाउन होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। परंतु एक शिव बाबा ही है जो सदा कायम है। परंतु वह भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज है, ये ड्रामा का राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तोड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं ना। अभी आत्माओं में ना ज्ञान है ना बाबा के साथ योग है। बाबा आते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं और योग भी लगवाते हैं, सिखाते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, है ना। मेहनत भी तो करनी है ना। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे,
सर्विस कितनी की और याद कितना किया, दोनों चीज़ें। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। कैसे बनेंगे बाबा के समान अखंड दानी और परोपकारी? जब स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, कुछ नहीं चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, जो पर्सनल टाइम होता है ना, वो भी सेवा में दिया। स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, खुद झुक गए और बच्चों को आगे ऊपर उठाया। काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। कर्म खुद किया, परंतु उसके अंदर भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम हो, बच्चों का नाम हो। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा के समान इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति होनी चाहिए। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो ना, बिल्कुल बेहद का अपार पूरा शिव बाबा का फुल ज्ञान, पूरे गुण सर्वगुण आ जाए, ज्ञान पूर्ण रीति धारण हो जाए, तो इसमें सिंधु बनो, परंतु स्मृति में बिंदु बनो। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो। सकाश दो और कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सैल्वेशन लेना नहीं है, सैल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की तरह देते जाओ। देने में ही लेना समाया है। अच्छा, ओम शांति।
से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा। प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। चैनो अमन की चिड़िया चित के चमन में चहके, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए।